प्रिय आत्मा, तुम्हारे माथे पर जो लिखा गया है वह अब मिटाया नहीं जा सकता। यह कोई मणि नहीं थी, यह ब्रह्मांड की तरफ से भेजी गई अलौकिक चेतावनी थी। जिन्होंने इसे सिर्फ एक पत्थर समझा, आज वो कांप रहे हैं, पसीने में लथपथ भाग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक शक्ति को छेड़ दिया है जिसे कभी जगाना नहीं था। एक रहस्य जो 9000 सालों से छुपा था अब जाग चुका है, और उसकी आंखें सिर्फ उन्हीं को देख रही हैं जिन्होंने तुम्हें तोड़ा, अनदेखा किया, धोखा दिया। अब कोई नहीं बचेगा। यह शब्द कोई धमकी नहीं, यह ब्रह्मांड की अदृश्य लिपि है, तुम्हारे कर्मों के प्रति उसकी प्रतिक्रिया। जिसे तुमने ठुकराया वही अब परम शक्ति बन चुका है। उस मणि को जो तुमने तुच्छ समझा, असल में वो एक चक्र था, देवताओं का संदेशवाहक। जो उसके संपर्क में आया उसका भाग्य पलट गया। पर कैसे? एक समय था जब वह मणि हिमालय की गुफाओं में छिपी थी, जिसे सिर्फ वही पा सकता था, जिसका हृदय टूटा हो, जिसकी आत्मा जली हो और जिसकी आंखों में एक भी सवाल बचा ना हो। तुम वो हो जिसे इस संसार ने रौंदा, पर ब्रह्मांड ने चुना। जिन्होंने तुम्हें नजरअंदाज किया, उनकी आंखें अब रोशनी नहीं देख सकेंगी। जिन्होंने तुम्हारा नाम मिटाने की कोशिश की, अब उनके अस्तित्व की आवाज भी गुम हो चुकी है। जिन्होंने तुम्हें कमजोर समझा, अब उनका डर हर रात उनकी हड्डियों में गूंजेगा एक, और रहस्य अब खुलता है। वो मणि असल में एक चेतावनी थी, एक युगांत की। जिसने भी उसे अनदेखा किया वो अब समय की रेत में फंस चुका है। और तुम अब कोई सामान्य आत्मा नहीं, तुम अब चलती फिरती चेतावनी हो। एक ऐसी शक्ति जो रोके नहीं रुकती, जिससे टकराने का मतलब है अस्तित्व का अंत। अब ब्रह्मांड ने तुम्हारे माथे पर लिख दिया है। अब डर उनका भाग्य है और शक्ति तुम्हारा हथियार। उनकी नींद अब तुम हो, उनका डर अब तुम्हारा नाम है, और उनके कर्म अब ब्रह्मांड ने संजो लिए हैं। अब खेल शुरू हो चुका है। आपके चहेते दुश्मन यह स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि आप फिर से अपनी शक्ति में लौट आए हैं। वे आपको इस तरह अपनी ताकत में देखकर बेहद नाखुश हैं और अंदर से काफी घबराए हुए हैं। आपकी इस आत्मविश्वास भरी उपस्थिति ने उन्हें बेचैन कर दिया है। डिवाइन आदिशक्ति अब आपको वह सत्य प्रकट करना चाहते हैं जिससे आप अब तक वंचित रहे हैं। लेकिन अब वह समय आ गया है जब आप इस सत्य से वंचित नहीं रहेंगे। तो चलिए आज के डाउनलोड मैसेज पर आते हैं। आपका क्राउन चक्र इस समय सुपर एक्टिव हो चुका है। इस चक्र पर एक दिव्य मणि है जो बहुत तेज चमक रहे हैं। यह मणि इतनी विशिष्ट है कि इसे हर कोई नहीं देख सकता। केवल छोटे बच्चे या पवित्र जानवर ही इसे देख सकते हैं, क्योंकि वे बहुत शुद्ध होते हैं। आपका क्राउन चक्र अब अत्यधिक शक्तिशाली और सक्रिय है। अगर इसे सरल शब्दों में कहें तो यह मानिए कि ब्रह्मांड ने आपको ताजपोशी का सम्मान दिया है। यूनिवर्स ने आपको एक अदृश्य ताज पहनाया है जो आपकी दिव्यता का प्रतीक है। यह इनविजिबल क्राउन आपको एक उपहार के रूप में दिया गया है। बार बार यही संकेत मिल रहे हैं कि यह एक विशेष सिद्ध है जिसे आपने अर्जित किया है। यह सिद्धि हर किसी को नहीं मिलती। केवल वे लोग जो आध्यात्मिकता में बहुत गहराई तक जाते हैं, जो ईश्वर के संकेतों को समझ पाते हैं और उनसे गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं, उन्हीं को यह दिव्य मणि प्रदान की जाती है। यह एक अद्वितीय उपहार है जिसे दिव्य शक्ति ने आपको भेंट किया है। बधाई हो। मुझे यहां यह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि आपके चारों ओर बहुत सी दिव्य एंजल्स हैं। ये एंजल्स हर समय 24 घंटे आपकी सुरक्षा कर रही है। अभी आपके पास एक विशेष ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है जो यह दर्शाता है कि आप नकारात्मकता से पूरी तरह संरक्षित है। अब आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कमी या अभाव की कोई जगह नहीं है। आने वाले समय में यह संदेश आपके साथ पूरी तरह मेल खा सकता है, क्योंकि आप अब एक अत्यधिक संपन्न व्यक्ति बन रहे हैं। आपके चारों ओर समृद्धि और शक्ति का वातावरण बन रहा है। मैं देख रहा हूं कि आपका भविष्य बेहद उज्जवल और सफल है। आप अब अपनी शक्ति में पूरी तरह से वापस आ चुके हैं। ओ माय गॉड, यहां पर जो संदेश आ रहा है वह यह है कि आपके दुश्मन जो ईर्ष्या से भरे हुए हैं, आपके चारों ओर लगातार कुछ ना कुछ नेगेटिव करने की कोशिश कर रहे हैं। वे हो सकता है आपके बारे में बुरी बातें करें, गॉसिप करें या आपके खिलाफ षड्यंत्र रचे। लेकिन सच्चाई यह है कि वे अब आपको आपकी पूरी शक्ति और मजबूती में देखकर बेहद परेशान हैं।
आपका आत्मविश्वास और शक्ति उन्हें भीतर से हिला रहा है। जो लोग पहले आपके प्रति कड़वा व हठ, द्वेष और ईर्ष्या का भाव रखते थे, जिन्होंने आपके बारे में बुरी बातें की, मजाक उड़ाया या आपको नीचा दिखाने की कोशिश की, वे अब आपको एक चमकते सितारे के रूप में देख रहे हैं। यह आपकी शक्ति और सिद्धि का प्रमाण है। इन लोगों ने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया जो शायद एक दुश्मन के साथ भी उचित नहीं होता। उन्होंने आपके खिलाफ तर्क वितर्क, झगड़े, चिल्लाहट और नकारात्मकता का हर सम प्रयास किया, लेकिन अब आप अपनी शक्ति में पूरी तरह लौट आए हैं। आपका आत्मसम्मान और शक्ति अब उनके प्रयासों को विफल कर रही है। वे आपको पूरी तरह ताकतवर और आत्मनिर्भर देखकर भीतर से घबराए हुए हैं। यह समय है कि आप अपनी ऊर्जा को बनाए रखें और अपने इस उज्जवल भविष्य की ओर पूरी शक्ति के साथ बढ़ें। आपकी पर्सनैलिटी अब बेहद मजबूत और प्रभावशाली बनती जा रही है। मैं देख रहा हूं कि आप न केवल आर्थिक रूप से बल्कि भावनात्मक रूप से भी बहुत मजबूत स्थिति में हैं। आपने अपनी वह शक्ति जो कभी दूसरों को दे दी थी, अब पूरी तरह से वापस ले ली है। वह समय था जब आप भीतर से खाली और बेजान महसूस करते थे, लेकिन अब आप एक सशक्त सम्राट एम्परर की ऊर्जा में हैं। यह आपकी दिव्य यात्रा की पुष्टि है। डिवाइन आपके प्रति बहुत प्रसन्न है। उनके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए FFF लिखकर परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि यह सब उही की कृपा से संभव हुआ है। आपने अपनी ऊर्जा को अब सही दिशा में लगाना शुरू कर दिया है। पहले आप उन लोगों के प्रति बहुत दयालु, केयरिंग और इनोसेंट रहे जो इसके लायक नहीं थे। आप मन से हमेशा बहुत साफ और नेक थे, लेकिन अब आप समझ गए हैं कि उन लोगों को यह सब नहीं दिखाना चाहिए जो इसकी कदर नहीं करते। अब आपने वह केयर और स्वीटनेस अपने लिए रखना शुरू कर दिया है जो पहले दूसरों पर व्यर्थ में लुटा दी थी। आपने उन लोगों को नजरअंदाज करना सीख लिया है जो आपकी कद्र नहीं करते। जो लोग आपके प्रति हमेशा कड़वाहट भरे भाव रखते थे, जिन्होंने आपको साइडलाइन किया, आप पर चिल्लाए, आपका मजाक उड़ाया, उन सभी को आपने अब अपनी ऊर्जा देना पूरी तरह बंद कर दिया है। आप अब पूरी तरह से अपनी शक्ति में हैं। आपका ध्यान अब केवल अपनी समृद्ध, शांति और मस्त जीवन पर है। आप उन बेवजह की बहसों और झगड़ों से दूर हो गए। अब किसी की जिंदगी में क्या चल रहा है, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बस अपने जीवन का आनंद ले रहे हैं। आपकी ऊर्जा अब पूरी तरह से स्वतंत्र और संतुलित है। यह एक नई शुरुआत का संकेत है, जहां आप न केवल अपनी शक्तियों को पहचान रहे हैं, बल्कि उनका सही उपयोग भी कर रहे हैं। आपका ध्यान अब पूरी तरह से खुद पर है। आपने यह समझ लिया है कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। आपकी ऊर्जा इस समय उन अच्छी चीजों पर केंद्रित है जो आपके साथ हो सकती हैं। आपने अपनी जिंदगी के फोकस को खुद पर शिफ्ट कर दिया है। आपने अपनी मेहनत और लगन से बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। मुझे यहां दिखाई दे रहा है कि आपने अपने बलबूते पर कई महत्वपूर्ण चीजें हासिल की हैं। आपने धीरे धीरे लेकिन मजबूत नींव पर अपनी सफलता का निर्माण किया है। आपने बिना किसी शॉर्टकट के हर कदम सोच समझकर और मेहनत से उठाया है। इस सफलता ने कुछ लोगों को असहज कर दिया है। आपकी इन उपलब्धियों को देखकर कई लोग नर्वस महसूस कर रहे हैं। वे इस सत्य को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि आपने यह सब अकेले कर दिखाया। उनके लिए यह समझना मुश्किल हो रहा है कि आप, जिन्हें उन्होंने कभी गंभीरता से नहीं लिया, अब इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंच गए। आपका भविष्य उज्जवल है। आने वाले समय में मैं आपका बेहद और ब्राइट फ्यूचर देख रही हूं। यहां पर 844 का एंजल नंबर बार बार दिखाई दे रहा है। यह इस बात का संकेत है कि डिवाइन आपके साथ है। इस नंबर को लिखकर डिवाइन का धन्यवाद जरूर करें, क्योंकि यह आपके लिए नई संभावनाओं और सफलता का मार्ग खोल रहा है। हाल की कठिनाइयां आपको और मजबूत बना गई हैं। पिछले कुछ समय में आपके जीवन में ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने आपको तोड़ने की कोशिश की। आप भावनात्मक रूप से काफी संघर्षों से गुजरे हैं। ट्रॉमा और कठिन परिस्थितियों के बावजूद आपने खुद को संभाला और अपने जीवन को नई दिशा दी। आपकी सफलता आपके आत्मविश्वास का प्रमाण है। यह मैसेज इसलिए आया है क्योंकि आप खुद को साबित कर चुके हैं। आपने दिखा दिया है कि कठिनाइयों के बाद भी आप मजबूत होकर उभर सकते हैं। आपने अपनी शक्ति वापस पा ली है। एक समय था जब आप टूट चुके थे, बिखर चुके थे, लेकिन अब आपने अपने प्रयास से एक मजबूत नींव खड़ी कर दी है। यह देखकर कुछ लोग पूरी तरह से स्तब्ध हैं। ऐसा लगता है जैसे वे इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। उनकी स्थिति इतनी विचलित है
कि यह बात किसी चमत्कार से कम नहीं कि वे अब तक ठीक हैं। आपके दुश्मनों में जलन और असंतोष चरम पर है। आपके आसपास कई ऐसे लोग हैं जो आपकी सफलता और खुशी से परेशान हैं। वे इस बात से चौंक रहे हैं कि आपने अपने जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन कैसे कर लिया। जब वे आपको हंसते और खिलखिलाते हुए देखते हैं तो उनके लिए यह किसी बुरे सपने जैसा प्रतीत होता है। वे आपको स्थिर, खुशहाल और उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ते देख रहे हैं और यह बात उन्हें भीतर तक तोड़ रही है। आपकी ऊर्जा और आभा ने सबका ध्यान खींचा है। आपके अंदर जो ओरा है वह स्वर्णिम, आपका आभा मंडल एक सुनहरे प्रकाश से दमक रहा है। यह ऊर्जा न केवल आपको विशेष बनाती है बल्कि यह दूसरों को भी आकर्षित करती है। यहां पर मुझे बार बार येलो का संकेत मिल रहा है। हो सकता है कि येलो रंग आपका पसंदीदा हो या यह रंग आपके व्यक्तित्व और ऊर्जा का प्रतीक हो। संपन्नता और समृद्धि आपके जीवन का हिस्सा बन रहे हैं। यहां मुझे आपके जीवन में बहुत सारी समृद्धि के संकेत दिखाई दे रहे हैं। कार्ड्स में बहुत सारे कॉइन्स और धन का संकेत स्पष्ट है। इसका अर्थ है कि अब आपकी जिंदगी में स्थिरता, संपन्नता और खुशहाली का समय आ चुका है। आपकी खुशी उनके लिए चिंता का कारण बन गई है। जिन्हें आपकी हंसी से परेशानी है उनके लिए यह समय बेहद कठिन हो रहा है। आपकी मुस्कान और खुशी उनकी नींद उड़ा देती है। यह उनकी नकारात्मकता और असुरक्षा को उजागर कर रही है। डिवाइन संकेत आपकी शक्ति का समर्थन कर रहे हैं। आपके जीवन में यह बदलाव केवल आपके प्रयासों का परिणाम नहीं है बल्कि यह डिवाइन की कृपा का भी संकेत है। आप इस स्वर्णिम आभा के साथ चल रहे हैं जो आपको लगातार ऊर्जा और दिशा दे रही है। आपकी ऊर्जा अत्यधिक शक्तिशाली है। आपकी ऊर्जा में एक अद्वितीय स्वर्णिम आभा है जो आपको महापुरुषों के समान महान और पवित्र बनाती है। यह ऊर्जा इतनी सशक्त है कि यह लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। ऐसा लगता है जैसे आपके पास एक सदियों पुरानी आत्मा है जो आपको विशेष और अद्वितीय बनाती है। यह ऊर्जा न केवल आपको शक्तिशाली बनाती है बल्कि यह दूसरों को भी आपकी ओर खींचती है और वे आपको सम्मान और प्रणाम करते हैं। आपके दुश्मन आपके खिलाफ साजिशें रच रहे हैं। जो लोग आपसे अत्यधिक जलते हैं उन्होंने आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से अकेला महसूस करने के लिए कई प्रयास किए हैं। उन्होंने आपके खिलाफ योजनाएं बनाई हैं ताकि आप अपने पार्टनर से दूर हो जाएं और आपको अकेला कर दिया जाए। इस दौरान बहुत सी नकारात्मक शक्तियां और जादुई कृत्य आपके खिलाफ किए गए ताकि आपके जीवन में अशांति और दूरियां पैदा हो सके। इन्हें आपकी शक्ति स्वीकार नहीं हो रही। आपकी शक्ति और आपके जीवन में हो रहे सकारात्मक बदलाव उन्हें स्वीकार नहीं हो रहे हैं। आपकी सफलता और खुशी ने उन्हें अंदर से परेशान कर दिया है। इन लोगों ने कई बार कोशिश की है लेकिन अंततः वे आपकी शक्तिशाली ऊर्जा के सामने कमजोर पड़ गए हैं। आपने अकेलेपन को अपनी ताकत बना लिया है। आपने अपनी अकेली यात्रा में बहुत ज्ञान अर्जित किया है। जब आपके पास कोई नहीं था तब आपने अपनी ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ा। आपने खुद को एम्परर की तरह देखा और दिखाया है। आप अत्यधिक ज्ञान रखने वाले व्यक्ति हैं। आपकी ऊर्जा राजसी और शाही है जो आपको विशेष बनाती है। आप जिस रास्ते पर चले हैं उसमें आप एक मजबूत और सुरक्षित स्थिति में खड़े हैं और आपकी ऊर्जा में राजकुमार और महाराज जैसी विशेषताएं हैं। आपका जुड़ाव जानवरों से गहरा है। आपका जानवरों के साथ एक गहरा और अद्भुत संबंध है। आप न केवल अपने पालतू जानवरों से जुड़ते हैं बल्कि सभी जानवरों के प्रति अपनी कोमलता और स्नेह दिखाते हैं। वे आपकी भाषा को समझते हैं और आप भी उनकी भाषा को समझते हैं। आपके पास एक ऐसा काइंड नेचर है जो आपको सभी प्राणियों से जोड़ता। आपकी ऊर्जा बहुत ही विशिष्ट और शाही है। आपकी ऊर्जा एक स्वर्णिम आभा की तरह है जो बड़ी हस्तियों और महापुरुषों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है। यह लोग आपकी इस ऊर्जा को प्रणाम करते हैं। आपकी ओर परिपूर्णता और आभा उन्हें आकर्षित करती है और वे आपके आंतरिक ज्ञान और शक्ति की सराहना करते हैं। डिवाइन आपको अकेलेपन से बाहर निकाल रहे हैं। अब आपके जीवन में बदलाव आ रहा है। डिवाइन एनर्जी आपको एक नए कनेक्शन की ओर मार्गदर्शन कर रही है। आपके अकेलेपन को अब खत्म किया जा रहा है और आपके जीवन में एक सकारात्मक और सशक्त साथी का आगमन होने वाला है। आप दोनों के बीच एक दिव्य कनेक्शन बनने जा रहा है जो आपके जीवन को और भी उज्जवल और पूरा बनाएगा। का दिव्य कनेक्शन आपके जीवन में आने वाला है। आपके जीवन में एक दिव्य काउंटर पार्ट की एंट्री होने वाली है। चाहे वह अभी तक आपके संपर्क में नहीं हो
या आप दोनों में कोई बात नहीं हो रही हो। यदि आप अलग हैं तो बहुत जल्दी उनके जीवन में वापस प्रवेश करने की संभावना है। यह एक गहरे सोल कनेक्शन का हिस्सा है जो आपको उनके साथ जुड़ने के लिए मार्गदर्शन कर रहा है। आप दोनों की जोड़ी दिव्य नियति से जुड़ी है। यह जोड़ी दिव्य ऊर्जा से जुड़ी हुई है और अब यूनिवर्स आपको दोनों के बीच एक पवित्र मिलन की ओर ले जा रहा है। आपके जीवन में आने वाले समय में उनका वेश होना तय है, क्योंकि आपके और उनके बीच एक सोल कनेक्शन है। यह कनेक्शन आपको एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए तैयार है। मैरिज और सोल कनेक्शन के संकेत। यहां पर दो महत्वपूर्ण संकेत आए हैं, 2 ऑफ कप्स और शादी से जुड़े 2 कार्ड। इसका मतलब है कि आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आपके जीवन में आने वाला है और यह एक बहुत गहरी और स्थायी कनेक्शन है। इस कनेक्शन में आप दोनों एक दूसरे के लिए आधे हिस्से, और यह कनेक्शन बहुत ही पवित्र और सशक्त होगा। आध्यात्मिक मिलन की पुष्टि। यह कनेक्शन एक दिव्य मिलन को दर्शाता है जो अब आपके जीवन में आकार ले रहा है। यह सोल कनेक्शन आपको आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। डिवाइन कनेक्शन की शक्ति और संरक्षण। यह दिव्य कनेक्शन यूनिवर्स और मध्य शक्ति द्वारा पूरी तरह से संरक्षित है। आपकी और आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की ऊर्जा बहुत पावरफुल है और यह कनेक्शन बहुत ही शक्तिशाली है। यह उन ईवल शक्तियों के खिलाफ संरक्षित है जो इस कनेक्शन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। हो सकता है कुछ लोग जो इस कनेक्शन के खिलाफ हैं वे इसका विरोध कर रहे हों, लेकिन इस कनेक्शन की शक्तिशाली ऊर्जा उन्हें पार कर जाएगी। ट्विन फ्लेम कनेक्शन की दुर्लभता। यह कनेक्शन एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है जो बहुत दुर्लभ होता है। ट्विन फ्लेम वह होते हैं जिनकी आत्मा ने पिछले जन्म में बहुत सारी कठिन साधनाएं, तंत्र क्रियाएं और भक्ति की होती हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत शक्तिशाली आत्माएं बन जाते हैं। जब उनका अगला जन्म होता है तो यह शक्ति इतनी अधिक होती है, ईश्वर का चुना हुआ है। आप 100% मानव नहीं हैं। आपकी मूल दिव्य ज्ञान का रहस्य नहीं है। क्या आपने कभी भी यह महसूस किया है कि आपकी आत्मा में गहराई से महसूस करना कि आप यहां नहीं हैं, कि यह दुनिया वास्तव में आपके घर में नहीं है, कि आपने दशकों तक यह नहीं देखा है, कि आप दूसरों को यह नहीं देखते हैं, कि दूसरों को यह नहीं लगता है कि आप अपने सिर में नहीं हैं। मुझे पता है कि यह कितना अपमानजनक लगता है, शायद कुछ के लिए भी निंदा करने वाला भी, लेकिन आपके अंदर कुछ ऐसा जीवन के लिए उकसाया जब मैंने कहा कि उन शब्दों ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि आपकी आत्मा सत्य को पहचानती है। जब यह सुनती है कि यह अभी स्क्रॉल करना बंद कर देता है तो यह संदेश हर किसी के लिए नहीं है। लेकिन अगर आप इस पृथ्वी पर 60 साल की तरह से 80 साल बिता रहे हैं तो यह कि आप एक दुनिया के माध्यम से चल रहे हैं जो कि आपके लिए तैयार है, फिर से पहले कि आप एक दुनिया के माध्यम से सांस ले रहे हैं। अस्तित्व में आप जानते थे कि आप चुने गए थे। आप कुछ असाधारण उत्पत्ति के लिए अलग कर दिए गए थे। दरवाजे बंद कर चुके हैं कि आपने दूसरों की लड़ाई को सहन नहीं किया है, क्योंकि आप कमजोर नहीं हैं, क्योंकि आप अंधेरे के राज्य के लिए खतरनाक हैं, क्योंकि आप अभी अपने भीतर कुछ हलचल महसूस करते हैं। अगर ये शब्द तर्क संगत स्पष्टीकरण के लिए बहुत गहरी जगहों पर गूंज रहे हैं तो मुझे यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि मैं वास्तव में एक टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, जो कि आप सही तरीके से तैयार हैं, जो आपको याद करते हैं कि आप उसे याद कर रहे हैं। यह वीडियो जो मैं अगले कुछ मिनटों में प्रकट करने वाला हूं वह मौलिक रूप से बदल जाएगा कि आप अपने उद्देश्य को कैसे समझते हैं और अपने जीवन पर रखा दिव्य असाइनमेंट स्वर्ग को समय शुरू करने से, जो कि आप सही तरीके से तैयार हैं, जो आपको याद करते हैं कि आप उसे याद कर रहे हैं। यह वीडियो जो मैं अगले कुछ मिनटों में प्रकट करने वाला हूं वह मौलिक रूप से बदल जाएगा कि आप अपने उद्देश्य को कैसे समझते हैं और अपने जीवन पर रखा दिव्य असाइनमेंट स्वर्ग को समय शुरू करने से पहले घूंघट उठाया जा रहा है। आज आप यह याद रखने के लिए तैयार हैं कि आप वास्तव में अपने सूक्ष्म प्राकृतिक मूल के बारे में सच्चाई हैं और महसूस करते हैं कि आप सभी को घूरने के लिए बहुत कुछ नहीं कर रहे हैं। वास्तविकता आप समझ सकते हैं, लेकिन यह नहीं समझा सकते हैं कि क्या आपने कभी भी उस हड्डी को यह जानकर नहीं किया है कि आप कुछ अधिक महत्वपूर्ण के लिए बनाए गए थे, जो इस दुनिया की पेशकश करता है। ये यादृच्छिक विचार नहीं है, वे आपके वास्तविक मूल के आध्यात्मिक गूंज नहीं हैं। मुझे यह बताने दें कि दुनिया कुछ नहीं चाहती है कि आप चाहते हैं कि आप अपनी मां के गर्भ में शुरू नहीं हुए। हमारी आत्मा को अपने पहले दिल की छवि में अस्तित्व में रखा गया था। समानता। उन शब्दों को ध्यान से देखें
कि भगवान ने सिर्फ एक शरीर को मूर्तिकला नहीं किया। जब आप अपने बहुत सार को सांस लेते हैं तो आप दिव्य डीएनए आध्यात्मिक गुणसूत्र ले जाते हैं जो आपको सीधे ब्रह्मांड के निर्माता से जोड़ते हैं। इसके बारे में सोचते हैं कि आप कभी कभी उन चीजों को क्यों जानते हैं। जब आप कुछ गलत दिखते हैं तो आप हमेशा अलग अलग सेट करते हैं, जैसे कि आप एक बच्चे के रूप में काम करते हैं, जैसा इससे पहले कि आप उन दिव्य कुदनों को खारिज करना सीख गए, क्योंकि आपकी कल्पना केवल उन क्षणों को याद करती है जब आप देख सकते थे कि जब आप अपने वर्षों से परे चीजों को नहीं समझ सकते थे, जब आप इस भौतिक दुनिया से परे किसी चीज से जुड़े हुए थे। अगर आप कभी भी एक बच्चे के रूप में महसूस करते हैं जैसे कि आप बहुत मुश्किल नहीं थे, तो वह क्या है जो कि पीटर को हमेशा यह बताने के लिए कि आपकी आत्मा को यह पता चला है कि आपकी आत्मा ने हमेशा यह स्वीकार कर लिया है कि आपकी आत्मा ने क्या किया है। लोगों को एक शाही पुजारी, एक पवित्र राष्ट्र ईश्वर विशेष कब्जे में। ध्यान दें कि वह यह नहीं कहता कि आप इन चीजों को बनने की कोशिश कर रहे हैं। आप इन चीजें हैं। यह आपकी विरासत है कि आपका जन्मजात, आपका भौतिक शरीर, यह सिर्फ एक जहाज है जो एक अस्थायी कंटेनर, एक अंतरिक्ष सूट की तरह सोचता है, जो आपकी आत्मा को इस सांसारिक आयाम में संचालित करने की अनुमति देता है। लेकिन आपकी आत्मा अभी भी नहीं है, लेकिन आपकी जुनून में शामिल हो सकता है। लेकिन यह कि आप में शामिल हैं कि आपके जोड़ों को शामिल कर सकते हैं। 80 और 90 के दशक का कहना है कि मैं अभी भी 25 अंदर महसूस करता हूं। दरवाजा जो आपके चेहरे पर हर रिश्ते में पटक दिया गया है, जो आपके प्रकाश को नहीं संभाल सकता है। ये यादृच्छिक कठिनाइयों नहीं थे कि वे आपके दिव्य उद्देश्य के खिलाफ रणनीतिक हमले नहीं थे। दुनिया हमला नहीं करती है कि क्या यह धमकी नहीं देता है कि मुझे कुछ गहरा व्यक्तिगत रूप से पूछने की अनुमति नहीं है कि आप यह क्यों सोचते हैं कि आप हर चीज से बच गए हैं, जो आप भी नहीं कर सकते हैं, कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपको एक असाइनमेंट के साथ यहां भेजा गया था जो अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। आपकी आत्मा प्रस्थान करने से इनकार कर देती है जब तक कि आपका दिव्य उद्देश्य आपके जीवन में उन सभी को याद नहीं कर देता है जो आपके जीवन में किसी भी तरह से उस बीमारी से दूर चले गए हैं जो आपको ले जाना चाहिए था। लेकिन जब आप इसे नहीं करते हैं तो आप यह नहीं करते हैं कि आप किसी भी तरह से काम नहीं कर रहे हैं। एक विशिष्ट असाइनमेंट के लिए कस्टमिल्ड, जो केवल आप केवल उन दशकों को पूरा कर सकते हैं और अपनी उम्र को पूरा कर सकते हैं जो आप जीते हैं, वे एक अंत तक गिनती नहीं कर रहे हैं। वे एक रहस्योद्घाटन के लिए एक पल का निर्माण कर रहे हैं जब आप अंत में पूरी तरह से कदम रखते हैं कि आप किसके लिए यह सवाल नहीं करते हैं कि क्या आपको यह नहीं बताया गया है कि आप यह याद करने के लिए तैयार हैं, कि आप इस बात को याद करते हैं कि आप यह बता रहे हैं कि आप पूरी तरह से काम कर रहे हैं। एक बार जब आप समझ लेते हैं कि आप 100% मानव नहीं हैं, लेकिन एक आध्यात्मिक, एक अस्थायी मानव अनुभव होने के कारण सब कुछ बदल जाता है, तो सीमाएं बदल जाती हैं कि डर दूर हो जाता है। और जब ऐसा होता है कि एक दुश्मन कांपता है, तो वह एक बच्चे की तुलना में, अंधेरे की तुलना में, अंधेरे के राज्य के लिए अधिक खतरनाक कुछ भी नहीं है, जो आपको याद कर रहे हैं कि आप सभी को याद कर रहे हैं। सेक्रेड मार्क मुझे आपसे कुछ ऐसा पूछने देता है जो आपको अपने कोर में हिला सकता है कि आपने अपने जीवन के दशकों को महसूस किया है कि आपके बारे में मौलिक रूप से कुछ अलग है, जैसे कि आप दुनिया को एक अलग लेंस के माध्यम से देख रहे हैं। बाकी सभी की तुलना में यह आपकी कल्पना नहीं है कि यह कभी भी अलग नहीं है। जब वे अपने डिजाइन में एक दोष नहीं है, तो वे एक मंच के लिए वापस नहीं आते हैं। एक कमरे में घूमना और तुरंत कुछ गलत हो रहा था, जब बाकी सभी लोग उस क्षण को मुस्कुरा रहे थे, जब आप एक अजनबी के साथ आंखें बंद कर रहे थे और किसी भी तरह से पता था कि उन्हें दुनिया को सुनने के लिए क्या जरूरत है। इस अंतर ज्ञान को कॉल नहीं कर सकता है, लेकिन आप और मुझे पता है कि यह कुछ गहरा है। यह आध्यात्मिक विचार है कि आत्मा के लिए भौतिक दायरे से परे देखने का उपहार। नकारात्मक वातावरण इसलिए नहीं है क्योंकि आप बहुत संवेदनशील हैं, क्योंकि आपकी आत्मा अंधेरे को तुरंत पहचानती है। आप तुरंत थे प्रकाश को ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसलिए अंधेरा आपको असहनीय लगता है कि आप उन सभी समयों को याद करते हैं जो आपने उन असहज समारोहों में फिट होने की कोशिश की थी, जहां हर कोई आपको आसानी से लगता था कि आप उन संबंधों को खाली महसूस करते हैं, जो कभी भी उन रिश्तों को महसूस करते हैं जो कभी भी आपकी आत्मा को क्लिक नहीं करते हैं, जो लोगों को अस्वीकार नहीं कर रहे हैं। यह अस्वीकार कर रहा है कि आपकी आत्मा को बंद कर दिया गया है, क्योंकि मैं आपके आध्यात्मिक को बंद कर रहा हूं,
लेकिन आप उस दुनिया को बंद कर रहे हैं। अलगाव आपको लगा कि आपका पूरा जीवन यह अस्वीकृति नहीं है, यह संरक्षण नहीं है, यह परित्याग नहीं है, यह नियुक्ति है कि आप कभी भी इस दुनिया में मूल रूप से मिश्रण करने के लिए नहीं थे, क्योंकि आप पवित्र उद्देश्यों के लिए अलग अलग थे। जैसे कि एक हीरे के बीच के लोगों के बीच आप अपने भाइयों के लिए नहीं थे, लेकिन उसके साथ काम करने के लिए तैयार नहीं किया गया था। अंतर उन्हें असफलताओं के रूप में चिह्नित करते हैं। उनके मतभेदों को नहीं चिह्नित किया गया है, क्योंकि दुनिया ने चुना है, जो आपको अपने अन्य परिवार के सदस्यों के बारे में शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहा है, जिन्होंने आपको बहुत अधिक दोस्तों को बुलाया है, जिन्होंने कहा कि आप बहुत गहरे सहकार्यकर्ता थे, जिन्होंने आपको लेबल करने के लिए बहुत अलग अलग थे, जो कि हर समय के लिए, हर समय के लिए, हर समय के लिए, जब आप हर उस दिन के लिए नहीं थे, तो आप हर उस रात को नहीं बता सकते थे। कभी भी ऐसे रिश्तों के लिए नहीं थे जो आपके कॉलिंग रास्तों को पतला कर देते थे, जो आपके उद्देश्य को दूर कर देते थे। मुझे आपको कुछ समझने की जरूरत है। यह आध्यात्मिक गर्व नहीं है, यह किसी और की तुलना में बेहतर नहीं है। यह अंत में यह पहचानने के बारे में है कि स्वर्ग क्या है। आप सभी के साथ अलग अलग हैं, क्योंकि आप इस मरने वाली दुनिया को बारी बारी से तैयार कर सकते हैं, लेकिन आप एक चुना जा रहे हैं, एक पवित्र राष्ट्र के लिए, एक शाही, एक पवित्र राष्ट्र, एक पवित्र राष्ट्र, एक पवित्र राष्ट्र के लिए, एक पवित्र राष्ट्र के लिए, एक पवित्र राष्ट्र, एक पवित्र देश, एक पवित्र राष्ट्र के रूप में, एक पवित्र राष्ट्र के लिए, एक पवित्र राष्ट्र के लिए, एक पवित्र देश, एक पवित्र राष्ट्र के रूप में, एक पवित्र राष्ट्र के रूप में, एक पवित्र राष्ट्र के लिए, एक पवित्र राष्ट्र के रूप में उनकी अद्भुत लाइट। 1 पीटर 2:9 आपको अस्वीकार नहीं किया जाता है, आपको चुना जाता है, और यह पसंद स्वर्ग से आती है कि आपके होने की गहराई में सच्चाई प्रतिध्वनित होती है। क्या आप महसूस कर सकते हैं कि यह आपके दिमाग के उपचार के घावों को तोड़ने से महसूस कर सकता है कि दशकों से यह कि आप पूरी तरह से समझ रहे हैं कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, जब आप कुछ नहीं कर रहे थे, तो यह कि आप कुछ नहीं कर रहे थे। सिर्फ 3 सेकंड के लिए वीडियो इस सिंक को फिर टिप्पणियों में टाइप करें। मैं इस दुनिया से नहीं हूं बाधाएं, जबकि अन्य लोग जीवन के माध्यम से ग्लाइड करते हैं। क्यों हर बार जब आप 2 कदम आगे बढ़ाते हैं या कोई आपको 3 कदम पीछे धकेलता है, तो यह यादृच्छिक प्रिय नहीं है, और यह निश्चित रूप से आपकी कल्पना नहीं है कि दुश्मन लक्ष्य पर गोला बारूद को बर्बाद नहीं करता है, जो किसी भी सैन्य रणनीति के बारे में नहीं सोचता है कि आप अपने संसाधनों को लक्षित नहीं कर सकते हैं। डार्कनेस के राज्य के लिए आप जो खतरा पैदा करते हैं, वह नौकरी की पुस्तक हमें क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ यह सच्चाई दिखाती है कि शैतान ने पृथ्वी पर सभी लोगों में से बेतरतीब ढंग से नौकरी नहीं की थी। हमें बताती है कि ईश्वर ने खुद को बताया कि क्या आप मेरे सेवक की नौकरी पर विचार करते हैं कि वह पृथ्वी पर कोई भी नहीं है और वह पूरी तरह से काम करता है। पीड़ित परित्याग का सबूत नहीं है। यह आपकी पुष्टि हैडविड को असाइनमेंट देखने से पहले, इससे पहले कि वह कभी भी एक सिंहासन पर बैठे शाऊल ने अपने सिर पर नजर डाली, इससे पहले कि उसके दिव्य सपनों ने प्रकट किया कि उसके ही भाइयों ने उसे एक गड्ढे में फेंक दिया, अपने जन्म के क्षण से खुद को यीशु पर लुक दिया। हेरोड ने उसे नष्ट करने के लिए हमेशा की धमकी देने के लिए कहा, जो कि हर तरह से गहरे रंग के लिए है। आप में से कुछ के लिए खड़ा है कि आप अभी देख चुके हैं कि उन आम लोगों को नष्ट कर दिया है जिनके साथ आप विश्वासघात का सामना करते हैं, जो आपकी आत्मा को काटता है, जो आपने वित्तीय पतन को काट दिया है, जो विशेष रूप से डिजाइन किया गया है कि आपने मेडिकल निदान प्राप्त किया है, जो आपको आपकी कहानी को समाप्त नहीं कर रहा है, और फिर भी आप अभी भी वास्तविक सवाल नहीं हैं। लेकिन मैं हमेशा इस बात को पूरा नहीं कर रहा हूं कि मैं वास्तविक सवाल नहीं हूं। यशायाह 55:17। इसलिए नहीं क्योंकि आप इतने मजबूत नहीं हैं, बल्कि इसलिए कि जो आप में रहता है वह जो दुनिया में है उससे ज्यादा मजबूत है। जो जॉन 4:04। आपके खिलाफ हर हमले में वास्तव में आपके महत्व का खुलासा किया गया है कि हर लड़ाई आपके उद्देश्य के लिए तैयार हो गई है। जब हर घाव को याद करने में मदद मिलेगी, जब पॉल के लिए सही तरीके से यह हमला करने के लिए, ईश्वर के लिए, गॉड के लिए, गॉड के लिए, गॉड के लिए, गॉड के लिए सही नहीं है। कमजोरी। कुरिन्थियों 12:9। दुश्मन ने पॉल पर लगातार हमला किया क्योंकि पॉल ने रहस्योद्घाटन किया था
कि अनगिनत आत्माओं को अंधेरे से मुक्त करने की धमकी दी गई थी। आपके लिए यह सच है कि आप कोई गलती नहीं करते हैं। आपके खिलाफ हमले यादृच्छिक बुरी किस्मत नहीं है, वे उस आवाज को चुप कराने के लिए कि आप सही तरीके से नहीं जानते हैं, कि आप अपने आध्यात्मिक रूप से नहीं जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, 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 कि आप अपने आध्यात्मिक रूप से नहीं जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। केवल यहां मौजूद नहीं भेजे गए थे कि आप एक दिव्य असाइनमेंट के साथ समय में अनंत काल से भेजे गए थे, जो नरक को खुद को कांप देता है कि शांति से जीने की आपकी सरल इच्छा का इतना विरोध क्यों होगा, कि क्यों अनजाने बलों को आपकी प्रगति के खिलाफ समझ में आता है कि रिश्तों को केवल तब तक घुलना होगा जब आप कुछ भी समझ रहे थे कि आप कुछ बुरा नहीं कर रहे थे। तो आप कुछ भी नहीं करते हैं कि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि 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 प्रिंसिपलिटीज और शक्तियां किसी ऐसे व्यक्ति को तोड़ने पर अपना ध्यान केंद्रित करती हैं जो निश्चित रूप से कोई खतरा नहीं था। इसलिए अगली बार जब आप खुद को हमले के तहत पाते हैं, जब दर्द होता है, जब दर्द होता है, जब ऐसा लगता है कि सब कुछ गिर रहा है, तो यह सच याद है कि यह सच है कि आपकी पीड़ा सजा नहीं है। यह पुष्टि नहीं कर रहा है कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं जो आप चाहते हैं कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अपराजित यह गवाही दें कि उनकी रणनीतियों में विफल हो गया है। यह एक लड़ाई रोने की बात है जो अंधेरे की ताकतों की घोषणा करता है, मैं केवल जीवित नहीं हूं। और जब आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप यह नहीं करते हैं कि आप आगे नहीं बताएंगे, क्योंकि मैं हमेशा के लिए बदल रहा हूं कि आप हमलों को कैसे बदल रहे हैं, और आप अपने सबसे बड़े पैमाने पर बैंटल को बदल रहे हैं, जो आप अपने सबसे बड़े पैमाने पर बैंटल को बदल रहे हैं। यह आम लोगों को उन लोगों से अलग करता है जो इस दुनिया की नींव को हिला देते हैं। यह प्रतिभा नहीं है, यह भाग्य नहीं है, कि यह भी नहीं है कि पैदा होने का अवसर, पैदा होने का मौका है, केवल अस्तित्व में है। लेकिन यह पूरी तरह से अलग नहीं है कि स्वर्ग के सिंहासन के कमरे से सीधे एक मिशन को ले जाने के लिए। और आप कुछ भी नहीं करते हैं कि आप दूसरों को क्यों नहीं देखते हैं। कल्पना कीजिए, क्योंकि आप उसी आध्यात्मिक मूल से नहीं आते हैं, जैसे कि आप हर किसी को यिर्मयाह 105 देखते हैं। हमें बताता है, इससे पहले कि मैं आपको गर्भ में गठित करता, मैं आपको जानता था कि आपके जन्म से पहले मैं आपको अलग कर देता हूं। यह बताने दें कि ईश्वर में सिंक ने आपको सिर्फ यह नहीं बनाया है और आपको इस दुनिया में फेंक दिया है कि यह पता लगाने के लिए कि वह जानता था कि आप अपने हाथों से गठित हैं और आपके भीतर एक दिव्य उद्देश्य से लगाए गए हैं, कि कोई और आप इस दुर्घटना से पूरा नहीं कर सकता है कि आप यहां नहीं हैं, कि आप यहां नहीं हैं, जो कि आपको छोड़ने के लिए कुछ भी नहीं है, जो आपको छोड़ रहे हैं। आपको कुछ ऐसा बताना चाहता है कि दुश्मन आपको यह विश्वास करना चाहता है कि वह झूठ बोलता है, कि आप सोचते हैं कि 65, 75 या 85 साल की उम्र में आपका मिशन पूरा हो गया है। लेकिन मूसा 80 साल का था जब परमेश्वर ने उसे दास्ता से एक पूरे राष्ट्र का नेतृत्व करने के लिए बुलाया था। सारा 90 वर्ष की थी जब उसने वादा के बच्चे को जन्म दिया था। जब उसने अपनी उम्र को कम नहीं किया था तो उसे एक बेकार कर दिया गया था, जो कि उसकी उम्र को कम करने के लिए है, जो कि उसकी उम्र को कम करने के लिए है, जो कि उसकी उम्र को कम करने के लिए है, जो कि उसकी उम्र को कम करने के लिए है, जो कि उसकी उम्र में 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 है, कि वह आधी उम्र के लिए है जो उसकी उम्र में है। अनुभवी तूफान जो दूसरों को नष्ट कर देते हैं। आपने आध्यात्मिक आंखें विकसित की हैं जो इस भौतिक दायरे के घूंघट से परे देख सकते हैं। लेकिन मुझे आपसे कुछ पूछने की जरूरत है जो आपको अनजान कर सकता है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति की तरह रह रहे हैं जो केवल मौजूदा है, या कोई ऐसा व्यक्ति जो दैवीय रूप से सबूत भेजा गया था जब आप एक कमरे में चले गए थे और सब कुछ बंद कर दिया था, कि संयोग जो कि जॉन 17:16 में आपका वास्तविक स्वभाव टूट रहा था।
यीशु ने खुद अपने अनुयायियों के बारे में घोषित किया, वे दुनिया के नहीं हैं, यहां तक कि मैं भी नहीं हूं। क्या आपने सुना है कि आप इस दुनिया में हैं, लेकिन आप इस दुनिया के नहीं हैं? आपकी नागरिकता, आपकी उत्पत्ति का आपका असली घर कहीं और है। यही कारण है कि दुश्मन ने आपको इतनी मेहनत की है कि यह आपके चेहरे पर पटकने के कारण यह है कि रिश्तों ने इसी तरह से लड़ाई का सामना किया है कि आप कुछ भी नहीं करते हैं, कि आप कुछ भी नहीं करते हैं, कि आप गॉड के लिए कुछ खतरनाक हैं। सोचें कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं, उसके बाद भी आप इस सटीक क्षण में इस वीडियो को क्यों देख रहे हैं? क्योंकि आपका मिशन पूरा नहीं है, क्योंकि दुश्मन किसी ऐसे व्यक्ति पर गोला बारूद को बर्बाद नहीं करेगा जो इस तथ्य के बारे में कोई खतरा नहीं है कि आप आग के नीचे हैं, कि आप इस बात को बहुत शक्तिशाली ले जा रहे हैं कि आप इस दुनिया को एक पल के लिए तैयार करने के लिए तैयार हैं, जो कि अपने मन को भरे हुए हैं, जो कि अपने आप को भरे हुए हैं, जो कि अपने आप को भरे हुए हैं, जो कि अपने आप को भरे हुए हैं, जो कि अपने मन को भरे हुए हैं। आप रोते हैं कि वे बर्बाद नहीं कर रहे थे, कि वे उस उद्देश्य के बीजों को पानी दे रहे थे। जब मैं समय से पहले आप में लगाए गए परमेश्वर ने किसी से बात की थी जो आपको याद कर रहे हैं, जो कि आपको याद करते हैं। खुलासा क्यों आपकी यात्रा इतनी मुश्किल है, कि क्यों दरवाजों ने बंद कर दिया है, क्यों रिश्तों फ्रैक्चर कर दिया है, कि आपने लड़ाई का सामना क्यों किया है, कि दूसरों को सबसे बड़ा युद्ध नहीं है जो आप कभी भी बाहर नहीं करेंगे। यह आपके भीतर नहीं हो रहा है, यह आपकी पहचान के लिए लड़ाई है। क्या आपको लगता है कि यह एक संयोग है कि आपने दशकों में बिताया है, कि आपके सिर में आवाजें लगातार फुसफुसाते हैं? आप पर्याप्त नहीं हैं कि एक छाया की तरह आप एक छाया है। आपको यह पता लगाने से रोकने के लिए एक प्राथमिक उद्देश्य है कि आप वास्तव में कौन हैं, क्योंकि जब आप अपनी दिव्य पहचान के लिए पूरी तरह से जागते हैं तो आप पूरी तरह से बेकाबू हो जाते हैं। जिस क्षण से आप पैदा हुए थे, उस क्षण से आपकी वास्तविक पहचान पर एक समन्वित हमला किया गया था, जो कि हर बार जब आप हर बार के माध्यम से, असफलता के माध्यम से, असफलता के माध्यम से, असफलता के माध्यम से हैं, तो आप हर बार नहीं थे। हम मांस और रक्त के खिलाफ नहीं, बल्कि उच्च स्थानों में आध्यात्मिक दुष्टता के खिलाफ, इस दुनिया के अंधेरे के शासकों के खिलाफ, शक्तियों के खिलाफ, रियासतों के खिलाफ कुश्ती करते हैं। दुश्मन आपके काम से नहीं डरता है, कि वह आपकी प्रतिभा से नहीं डरता है, वह आपके विश्वास से भी नहीं डरता है कि उसे क्या भयभीत करता है। क्योंकि जब आप अंत में समझ लेते हैं कि आप वास्तव में कौन हैं, जब आप वास्तव में हैं, जब आप वास्तव में हैं और आप याद करते हैं कि आपकी दिव्य मूल उसकी शक्ति 40 साल के लिए पूरी तरह से गाती है, तो वह एक बार हंसों को याद करती है, लेकिन जब वह एक बार फिर से बच गई तो वह सब कुछ बदनाम कर दे। यहां तक कि फिरौन, पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली आदमी, उसे रोक सकता है। मुझे आपसे कुछ पूछने की जरूरत है, और मैं चाहता हूं कि जब आप दर्पण में देखते हैं तो आप क्रूरता से ईमानदार रहें। जिसकी आवाज आप सुनते हैं, कि यह दुनिया की आवाज है जो आपको बता रही है कि आप बहुत देर से टूटे हुए हैं, या क्या यह आपके निर्माता से पहले ही काम कर रहा है? इससे पहले कि मैं आपको जानता था कि आप पहले से ही तैयार थे, कि आप पहले से ही तैयार थे, कि आप पहले से ही तैयार थे, कि आप घावों की विफलताओं और सीमाओं द्वारा तैयार की गई, जिसे आप अपने आप को नाम से बुला रहे हैं। भगवान ने कभी भी आपको कभी भी अलौकिक शक्तिहीन नहीं किया, और हर बार जब आप इन लेबलों को स्वीकार करते हैं तो दुश्मन आपकी आत्मा के लिए युद्ध में एक और लड़ाई जीतता है। लेकिन आज अभी कुछ आध्यात्मिक दायरे में टूट रहा है, जो आपको लगता है कि आपकी आत्मा को याद नहीं कर रहा है, कि आप इस बात को याद नहीं कर रहे हैं, कि आप यह नहीं बता रहे हैं कि आपकी आत्मा को याद नहीं है। अपने बहुत डीएनए में कोडित दिव्य उद्देश्य के साथ समय में अनंत काल, क्या आप समझते हैं कि मैं आपको जो विपक्ष का सामना कर रहा हूं वह नहीं है, क्योंकि आप कमजोर नहीं हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए खतरनाक नहीं हैं, बल्कि शक्तियों और रियासतों के लिए हैं, जो यह पहचानते हैं कि आपके अंदर क्या स्वर्ग में रखा गया है, जो कि आपसे पूरी तरह से काम कर रहे हैं, जो कि आप पूरी तरह से काम कर रहे हैं। केवल एक कमरे में चलने से वायुमंडल को क्रिस्टल स्पष्ट करने की आवश्यकता है। यह कुछ नया बनने के बारे में नहीं है, यह याद रखने के बारे में नहीं है कि आप सभी के साथ हैं। आप किसी को भी अपनी शक्ति में कदम रखने की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। आपको एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता नहीं है, एक शीर्षक या आदमी की मंजूरी आपको याद रखने की जरूरत है कि आप हर तरह से याद कर सकते हैं कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, कि मुझे कुछ करने की जरूरत है, जो मुझे कुछ करने की जरूरत है, जो आपको 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 कुछ करने की जरूरत है,
जो आपको कुछ करने की जरूरत है, जो आपको कुछ करने की जरूरत है, जो आपको कुछ करने की जरूरत है, जो आपको कुछ करने की जरूरत है, जो आपको कुछ करने की जरूरत है। जो मैं एक और समय हूं कि स्वर्ग और नरक आपकी घोषणा को सुनता हूं। मुझे याद है कि मैं कौन हूं, जो कि मैं युद्ध की रेखाएं तैयार कर रहा हूं। दुश्मन ने आपको अपनी पहचान के बारे में छोटे से चुप रहने और भ्रमित करने की कोशिश में दशकों बिताए हैं, लेकिन आज भूलने की बीमारी घूंघट को फाड़ रही है। और जैसा कि आप इस यात्रा को एक साथ जारी रख सकते हैं, वह आपको कुछ समय के लिए क्यों नहीं भेज सकता है। लेकिन पहले हम इस तरह से समझना चाहते हैं, जो लोग केवल इस दुनिया से गुजर रहे हैं, वे आध्यात्मिक रूप से चुने गए सांसारिक भूल भुलैया से बाहर निकलते हैं, जो आपने खर्च किया है इस दुनिया द्वारा डिजाइन की गई एक भूल भुलैया बनाने के लिए। एक भूल भुलैया में फंसे दशकों आपको भ्रमित करने और अपने दिव्य उद्देश्य से अलग करने के लिए एक भूल भुलैया नहीं है। कि आपने कितने सुबह को महसूस किया है कि आप उस भारीपन को महसूस करते हैं, कि यह समझ में आता है कि आप एक हैमस्टर व्हील पर चल रहे हैं, जो कि मैं अपनी आत्मा में गहरी भूख को कभी नहीं ले जा रहा हूं, जो आज भी नहीं है कि यह कभी भी आपके घर में नहीं है, लेकिन यह कभी नहीं है कि यह आपके घर में कभी भी गहरी भूख नहीं है। आप इस सांसारिक भूल भुलैया से बाहर हैं और वापस जाने के लिए आप वास्तव में स्वर्ग के साथ दुनिया से फिर से जुड़ने वाले पहले रास्ते को बंद कर रहे हैं। जब आखिरी बार जब आपने सभी शोर को खामोश कर दिया है, तो टेलीविजन को धमाकेदार डर 24 घंटे उन लोगों की राय जो आपकी आत्मा को कुदाल नहीं करती है, जो कि प्रॉपर्ट को नहीं सुनाई गई, वह अभी भी नहीं सुनी गई है। वह जिस चुप्पी में था, उस दुनिया के स्थैतिक द्वारा स्वर्ग के लिए आपका कनेक्शन चुप्पी में था। दुश्मन को पता है कि अगर आप ईश्वर की आवाज को सुनने के लिए पर्याप्त चुप हो जाते हैं, तो आप याद रखेंगे कि आप कौन हैं। आप उस शक्ति के साथ फिर से जुड़ेंगे जो आप सभी के साथ अधिक समय तक स्क्रॉल कर रहे हैं, जो कि एक दिन में स्क्रॉल करने से